तू इतना तो मानती है ना कि ये घर तेरे वजह से बिखरा है, तो बस फिर वो माता रानी तुझे मौका दे रही है, सब कुछ सुधार ले, सब कुछ ठीक कर ले, और फिर तेरी बहन राज करेगी इस घर में। दोनों बहन खुशी खुशी रहना, तुम दोनों की जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी यहाँ पर। हमारा हरमन के साथ कोई टकरार नहीं होना फिर, है ना? और तुझ पर किसी की बर्बादी का इल्जाम में नहीं लगना। मैं अपने फायदे के लिए अपनी छोटी की जिंदगी खराब करूंगी? अपनी छोटी की जिंदगी बर्बाद करूंगी? आपने सोच भी कैसे लिया? बिल्कुल वैसे ही सोचा जैसे तेरी माँ ने सोचा था, बिल्कुल वैसे ही सौम्या। तुझे पार लगाने के लिए तेरा ब्याह उसने मेरे बेटे से कराया ना, तो मैं भी एक माँ हूं। मैंने भी सोच लिया, मेरा घर, मेरा खानदान तबाह करने से पहले तुम लोगों के माथे पर शिकन नहीं आई और तेरी बहन की बारी आई तब पलट गई। कितनी खुदगर्ज से तू। देख सौम्या, ये शादी बर्बादी नहीं आबादी है। जरा ध्यान से सोच, अच्छी तरह से सोच। तेरी बहन राज करेगी इस घर में। क्या कमी है, क्या खराबी? सब कुछ तो अच्छा है, तो क्यों नहीं? क्यों नहीं? दोनों बहनें रहना खुशी खुशी। और तुझे क्या लगता है मेरा बेटा सारी जिंदगी तेरे पीछे यूं भागता दौड़ता रहेगा? और नहीं नहीं, अभी गर्म खून है, कल को उम्र होगी, ये सोचेगा अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने वंश के बारे में। फिर उठाएगा किसी को भी, हरी गहरी को। फिर क्या होगा? तू उसे बर्दाश्त करेगी, वो तुझे बर्दाश्त करेगी? नहीं, तब क्या होगा? इसलिए बच्चे, बेहतर है कि तू अभी सोच, अभी। मैं समझती हूँ थोड़ा मुश्किल है, तेरे लिए आसान नहीं होगा, पर मेरा यकीन कर, और कोई रास्ता नहीं इसके अलावा। इस घर को बचा ले। तुम दोनों खुश रहो ना एक साथ इस घर। अब मैंने बीच में भी नहीं पढ़ना। तू कर सब अपने आप को मना, हरमन और सुरभि को राजी कर। तू कर, मैंने कुछ नहीं कहना है, मैंने पढ़ना ही नहीं है बीच में। अब जैसे करना है तो कर ले, पर करने पुत्र। हाँ, कोई रास्ता नहीं है और तू कर ले, करेगी ना जल्दी। और ध्यान रखना तू, ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहे। ध्यान रखना। नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए छोटी की जिंदगी से नहीं खेल सकती।
हरमन जी किसी से भी शादी कर लेंगे और उनकी शादी के बाद मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी छोटी की जिंदगी नहीं, मेरी छोटी। मम्मी जी क्या कहकर चली गई? हरमन जी और छोटी नहीं। हरमन जी किसी से शादी करेंगे नहीं और ना ही मुझे इस घर से जाने देंगे। लेकिन ये भी तो सच है कि कोई मुझे क्यों बर्दाश्त करेगा। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं माता रानी? पर अगर शादी के बाद हरमन जी की पत्नी ने उन्हें इस बात पर कोसा कि उनकी पहली पत्नी किन्नर थी, फिर क्या होगा? नहीं, फिर भी मैं छोटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। ये पर मैं करूं भी तो क्या? किससे अपने दिल की बात कहूं? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ होती तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेती। अब अकेले मैं क्या करूं? मुझे एक गिलास गर्म पानी मिलेगा? इस घर के सारे लोग बहरे हो गए क्या? हरमन, पुत्र 2 मिनट में लेकर आती हूँ पानी। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जीजी, हरमन तो जमीन जायदाद बंटने से रहे, लेकिन रिश्ते बांट लिए इसने अपने, समझी? और इसके पल्ले हम में से कोई नहीं है तो बस वो किन्नर। तो उसी से मांगे ना जो भी चाहिए। खबरदार जो इस घर में किसी ने इसकी मदद की तो। हाँ तो ठीक है, मैं खुद भी रसोई में जाके अपने लिए पानी गर्म कर सकता हूं। पाँव में जख्म है, टूट के अलग नहीं हुआ पाँव मेरा। रुकिए हरमन जी। आप प्लीज अपने कमरे में जाइए, मैं पानी गर्म करके लेकर आती हूँ। जाइए ना प्लीज, प्लीज आप जाइए। जानती हूँ हरमन, मैं जो भी कहूंगी तू अर्थ का अनर्थ ही निकालेगा, और ये इस घर के लोगों को गुमराह करने के लिए जरूरी है। सौम्या, तू मेरी रसोई में कदम नहीं रखेगी। सौम्या, रसोई में जाओ और पानी गर्म करके लाओ।
मैं भी देखता हूं कौन रोकता है तुम्हें। यही तो मैं चाहती हूँ हरमन। जीजी